हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आर के एस हेल्पिंग इंडियंस चैनल पे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू द आर के एस हेल्पिंग इंडियंस चैनल। सो टुडे वी विल कंटिन्यू विद द टॉपिक जावास्क्रिप्ट, बट देयर विल बी अ फ्रेश लेसन नंबर 7। आज हम लोग लेसन नंबर 7 पढ़ेंगे, लेकिन वही जावास्क्रिप्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। और आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे लूपिंग इन जावास्क्रिप्ट, जो कि आपके लेसन नंबर 7 में है। और ये है सेवा बोर्ड। ये जो कम्प्लीटली वीडियो हो रहा है आपका एक्सप्लेनेशन, ये सेवा बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो कि क्लास 10 में कंप्यूटर साइंस इलेक्टिव सब्जेक्ट एज ऑप्ट कर रखे हैं, उनके लिए होगा हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल रहेगा। और इनकेस आपको कहीं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और इनकेस जिन्होंने अभी तक लेसन नंबर 6 नहीं देखा हो, पार्ट 1 और पार्ट 2 में है लेसन नंबर 6, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे रखा है। आप आराम से वो पहले वो देख लीजिएगा, उसके बाद आप लेसन नंबर 7 पकड़े, ठीक है। लेसन नंबर, क्योंकि इंट्रोडक्शन पर जो भी बेसिक पार्ट है लेसन नंबर 6 में है। चलिए लेसन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 7 आपका कंटिन्यू, आपका टॉपिक बेस, कंप्लीट लेसन आपका बेस रहेगा 95% आपका लूपिंग पे, और 2% मतलब 95% जैसे कि ब्रेक स्टेटमेंट और आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट, इसमें आपका रहेगा। तो 5% आपका अलग टॉपिक है, लेकिन इसके साथ ही मिक्स कर दिया गया है। चलिए पहले लूप का मतलब समझते हैं। लूप का क्या मतलब होता है? जनरली मैं अपने सिंपल लूप का मतलब होता है एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना। अब देखते हैं इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। लूप मीन्स रिपीटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस अंटिल द कंडीशन इज फॉल्स। जब तक कंडीशन ट्रू रहे, ये ट्रू चलते रहता है, जहाँ कंडीशन फॉल्स हो जाता है रुक जाता है। तो आपके लिए प्रॉपर मीनिंग क्या रहेगा इसका? लूप इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट मे बी रिपीटेड एग्जीक्यूटेड, दैट मे बी रिपीटेडली एग्जीक्यूटेड। द लूप स्टेटमेंट contains a condition that determines when the loop will be terminate। वहाँ पर कंडीशन दिया रहता है जो कहाँ पे वो ख़त्म होगी। लूप आपको ख़त्म कहाँ होना है वो कंडीशन भी दिया रहता है, ठीक है। यदि 10 में कंटिन्यू रहे, ख़त्म होना है तो 10 तक दिया रहेगा, ठीक है। तो अब लूप का बॉडी होता है। आप कोई भी लूप, हम लोग के पास 3 तरीके के लूप है, और तीनों तरीके के लूप में आपको देखना बॉडी आपको आगे पीछे करके सेम मिलेगा। जैसे कि बॉडी में आपको पहला पार्ट रहता है इनिशियलाइजेशन, वो होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना इनिशियलाइजेशन, मतलब इनिशियलाइजेशन होता है मतलब आपको बताना जो आपको स्टार्ट कहाँ से होना है, जो भी वैल्यू होगा या वेरिएबल उसको स्टार्ट कहाँ से होना है। कंडीशन होता है कहाँ रुकना है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कितना में उसको बढ़ना है, 1 करके बढ़ना है, 2 करके बढ़ना है, तो वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो ये कोई भी लूप होगा आपको ये तीन कैसा भी हो, आपको ये बॉडी में 3 पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपको कहीं ना कहीं आपको देना ही होगा, वरना आपका लूप प्रॉपरली काम नहीं भी कर सकता है। चलिए हमारे पास कितने लूप हैं? 3 लूप है, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। तो मैं आपको यहाँ भी बता दूँ, आपको यहाँ पे हमारे पास 3 लूप है, लेकिन यहाँ पे 2 लूप को बोला जाता है एंट्री कंट्रोल लूप। जैसे कि आप फॉर लूप को वाइल लूप और फॉर लूप को एंट्री कंट्रोल लूप बोला जाता है, वेयरएज डू वाइल लूप को आपको एग्जिट कंट्रोल लूप बोला जाता है। और ये क्यों बोला जाता है हम लोग जब इसका कंटिन्यू मीनिंग पर समझेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाइल लूप का ये है प्रॉपर, ये है आपका सिंटेक्स फॉर्मेट। देखिए ये वाइल कंडीशन आपका यहाँ दिया रहेगा, और बाकी स्टेटमेंट्स बॉडी आपको सिंटेक्स ऐसा इसका ये आपको ब्रेसेस के अंदर देना है, ठीक है। तो ये समझते हैं ये जो कंडीशन है ये पर्टिकुलर बॉडी पर अप्लाई होगा, वरना बाहर नहीं। तो वाइल लूप इवैल्यूएट्स द टेक्स्ट एक्सप्रेशन इनसाइड द पैरेंथेसिस, ठीक है। इफ दैट ये है टेक्स्ट एक्सप्रेशन, इसको कंडीशन को ही टेक्स्ट एक्सप्रेशन बोला जाता है। इफ द टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू, द स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ द वाइल लूप, ये है बॉडी, आर एग्जीक्यूटेड, देन द टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड अगेन। द प्रोसेस गोज on until the text expression is evaluated to false. If the text expression is false, the loop terminates end. मीन्स इसका मतलब है जब तक ये आपका ट्रू होते रहेगा तो ये बॉडी चलेगा, और जब ये फॉल्स हो जाएगा तो ये बॉडी के अंदर ये इसमें जाएगा ही नहीं, बाहर आ जाएगा सिंपल। यहाँ बाहर में कोई भी स्टेटमेंट रहेगा तो उसको डिस्प्ले करा देगा। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे आपको देखिए एग्जाम्पल, ये कंडीशन दिया हुआ है, ये इनिशियलाइजेशन है। मैंने बोला था आपको कोई में भी आपको इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दिया रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ये है इनिशियलाइजेशन, ये है कंडीशन, ये है आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है। तो चलिए इनिशियलाइजेशन होता क्या है? आपको इनिशियल मतलब मैंने बताया था आपको
कहाँ से स्टार्ट होना है, तो यहाँ पर बताया जो नंबर वेरिएबल है उसका वो स्टार्ट होना है उसको 1 से, ठीक है 1। अब यहाँ पर कंडीशन है 1 लेस देन इक्वल टू 10, ऑब्वियसली ये अभी ट्रू है तो ये इसको रिपीट होगा, ये वाला यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। जब तक ये ट्रू होते रहेगा, इसको जहाँ ये 11 लेस देन इक्वल टू 10 आ जाएगा ये इमीडिएटली आपका यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो ये जैसे यहाँ पर ये रिपीट हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे आ जाएगा नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 1। तो मैंने इसको ऑलरेडी मतलब बताया था प्लस प्लस का क्या होता है, नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 1। तो ये 1 से रिपीट करेगा, फिर जाके यहाँ कंडीशन चेक होगा। फिर ये पहला स्टेटमेंट के बाद, जब ये पहला इनिशियलाइजेशन के बाद फिर ये आपका यहाँ नहीं आएगा। रिपीटेशन आपका जब होता है तो यहाँ से इंक्रीमेंट होने के बाद सीधा कंडीशन में आता है, ठीक है। तो चलिए आप डू वाइल लूप के बारे में समझते हैं। डू वाइल लूप सेम ही है, जस्ट आपका डू वाइल लूप क्या है, वो कंडीशन बाद में चेक करती है, तो इसीलिए इसे एग्जिट कंट्रोल लूप भी बोला जाता है। अब एग्जिट कंट्रोल लूप इसे इसलिए बोला जाता है, या देखिए क्योंकि यहाँ पे आपने जो भी बॉडी दिया है वो आपको रन होगा, लेकिन क्या होगा फिर बाद में कंडीशन चेक होगा। तो यह कंडीशन यदि आपका यहाँ पर क्या होता है एग्जिट कंट्रोल लूप में, ये अच्छा है जो आपका यदि एक बार कंडीशन आपका यदि फॉल्स भी होता है, मान लीजिए आपका कंडीशन फॉल्स है, तो भी आपको एक स्टेटमेंट मतलब एक आंसर जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन तो बाद में चेक हुआ था, तब बाद में पता चला ओह इसके पास तो ये तो कंडीशन ही फॉल्स था। तो दिस टाइप ऑफ लूप इज एग्जैक्टली द सेम एज द वाइल लूप, एक्सेप्ट दैट द कंडीशन इज डू वाइल लूप इज इवेल्युएटेड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट इन द लूप, granting execution of statement at least once even if the condition is false। ये वाला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट ऑफ इन द लूप बॉडी ग्रांटिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट एट द लीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। यदि कंडीशन फॉल्स भी हो जाता है तो भी आपको ये पर्टिकुलर बॉडी एक बार रन जरूर होगा, क्योंकि ये इसने बाद में चेक किया था। चलिए इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला, ठीक है। डू और कंडीशन आपका यहाँ पर चेक हो रहा है, इंक्रीमेंट अगेन सेम ही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, भले ही आपका कंडीशन जो भी आपने दिया है यहाँ पर एक बार यदि गलत भी हो तो भी आपको ये क्या होगा, एक बार जरूर आंसर मिलेगा। और बाद में यहाँ पता चले यहाँ पे आया कंडीशन वाला फॉल्स, तो फिर से ये रुक जाएगा। तो मतलब आपको क्या होगा, एक बार तो चल चुका था, एक बार आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए फॉर लूप आपका इसका ये है। फॉर लूप का आपका सबसे अच्छा क्या होता है, इनिशियल ये आपका सब चीज़ एक ही ब्रैकेट मतलब एक ही पैरेंथेसिस में अपने सब चीज़ को कवर कर लेती है, इसलिए बहुत इजी भी होता है और बहुत सूटेबल भी है, फ्लेक्सिबल भी है ये इजी करना। जैसे कि इनिशियलाइजेशन आपका यहाँ पे हो गया, कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट। मतलब फॉर लूप का 3 पार्ट होता है जो कि एक ही पैरेंथेसिस में कवर रहता है, इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन। हाँ, इसको आप सेमीकोलन से टर्मिनेट करना मत भूलें, नहीं तो आपका पूरा फॉर्मेट ही गलत हो जाएगा, ठीक है। जो भी चीज़ आप कोई भी प्रोग्रामिंग करें उसका फॉर्मेट कभी आप गलती नहीं करें, फॉर्मेट कीजिए। फॉर्मेट यदि आप गलत कर रहे हैं, फॉर्मेट मीन्स सिंटेक्स में आप गलत कर रहे हो, तो मीन्स आप बहुत भारी मिस्टेक कर रहे हो। प्रोग्रामिंग में आप सिंटेक्स भूल रहे हो, मतलब आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत आप बोल रहे हो। तो आप यहाँ पे देखिए इसका 3 पार्ट है, तीनों पार्ट को आपको किससे टर्मिनेट करना है, सेमीकोलन से। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन आपको यहाँ देना है, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो अब ये रन कैसे है, क्या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक ही साथ कर लेती है? तो नहीं, ये पहले इनिशियलाइजेशन करेगी, फिर कंडीशन देखेगी, चेक करेगी, फिर उसके बाद ये लूप बॉडी में आ जाती है, ठीक है। जैसे ही आपका लूप बॉडी जो है ये रन हो गया, ट्रू था, रन हो गया एक बार, फिर उसके बाद क्या करेगी, ये जाएगी यहाँ पे इंक्रीमेंट, फिर एक नंबर को, वो पर्टिकुलर नंबर को इंक्रीमेंट करके ये सीधा कंडीशन पे आएगी। अब इनिशियलाइजेशन का एक बार फर्स्ट टाइम इनिशियलाइजेशन का काम होता है, उसके बाद इनिशियलाइजेशन पार्ट का कोई काम नहीं, ठीक है। तो a for loop is a repetition control structure that allows you to efficiently write a loop that needs to be executed a specific number of times। तो यहाँ पे आपका ये लूप दिया हुआ है। तो अभी चलिए समझते हैं जो ये तीनों में अंतर क्या है। देखिए मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ। ये आपका एग्जांपल है यहाँ पर फॉर लूप का, ठीक है। ये मैंने सिर्फ बॉडी को लिखा है, फॉर लूप बॉडी को। देखिए यहाँ पे नंबर को इनिशियलाइज करते हैं, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होना है, कंडीशन यहाँ दे दिया, फिर नंबर इंक्रीमेंट। तो जैसे ही ये नंबर, ठीक है, यहाँ पे आया 1 लेस देन इक्वल टू 3, यहाँ पर ट्रू है, तो ये आपको ये शो करेगा। जैसे ही इसके बाद ये शो होने के बाद ये एक नंबर को, फिर नंबर जाएगा 1 से इंक्रीमेंट होगा, यानी कि 1 + 1 = 2 होगा, फिर यहाँ पर
2 लेस देन इक्वल टू 10, ये चेक हाँ सही है। फिर इसका मतलब एक ऐसे ये ऐसे गोल घूमते रहेगा, इसके बाद ये इस यहाँ पे नहीं जाना है इसको। तो ये सिर्फ पहला बार में ही काम आता है, उसके बाद ये कोई काम नहीं आता इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन जब क्या, इसका मतलब क्या होता है, जस्ट स्टार्ट देना, स्टार्ट कहाँ से होना है अगला को। ठीक है, तो लूप के बारे में हम लोग समझ गए। अब लूप के बारे में मैं आपको आपको चलिए फर्स्ट स्लाइड में एक बार मैं आपको लेके जाता हूँ। लूप का मतलब क्या था आपका, देखिए यहाँ पे आपका मैंने बोला 3 लूप आप लोगों ने, मैंने पूरा आपको पूरा के बारे में समझाया। तो यहाँ पे क्या हो गया, लूप का यहाँ पर 3 है, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप, आपने पूरा एक्सप्लेनेशन समझा। अब आप देखिए जब आप लूप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल जो कि आपको डे टू डे लाइफ होता है। चलिए वाइल लूप क्या हो गया, आपको सिंपल कहीं चेकिंग हो रहा है, आपको कहीं टिकट लेके जा रहे हो, जैसे कि आप मेट्रो स्टेशन वगैरह जाते हैं, तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आपको कुछ एक टोकन दिया जाता है, आप जब भी टोकन से आप दिखाते हो तो वो आपका गेट खोलता है। ठीक है, वरना आपका गेट नहीं खुलता है। तो ये सिंपल आपका चेकिंग हो जाता है। लेकिन डू वाइल लूप क्या हो गया, जैसे कि ट्रेन, हमारी ट्रेन है, ज़्यादातर होंगे वहाँ पर टिकट चेक नहीं होता है, लेकिन हाँ प्लेटफॉर्म, जैसे प्लेटफॉर्म टिकट या ट्रेन टिकट, आप ट्रेन में घुस गए, बाद में आपका टीटी आता है, चेक करता है, आपके पास तो टिकट ही नहीं है, फिर आपको या तो ट्रेन से उतार दिया जाता है भैया, नहीं तो उतार के फेंक दिया जाता है, फेंकता तो नहीं है भैया, तो क्या आरपीएफ को थमा दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, चेक बाद में किया। ठीक है, वही आपका फॉर लूप क्या हो गया, सब चीज़ एक साथ, जैसे कि आप एयरपोर्ट पे जाते हो, आपको पासपोर्ट देखेगा, वीज़ा देखेगा, आपके पास वहाँ का अकाउंट चेक, आपको जहाँ पर आप जाना है वहाँ पर सब चीज़ क्लियरेंस होता है, जो आपके पास वहाँ रहने का क्या क्या लाइसेंस, जो भी चीज़ हो, आपका बैग वगैरह सब चीज़ चेक किया जाता है, उसके बाद आपको फ़्लाइट में एंट्री मिलता है। ठीक है नहीं, तो उसी के बाद ये फॉर लूप क्या हो गया, समझो ये आपका एयरपोर्ट है, डू वाइल लूप आपका रेलवे स्टेशन है जो कि बाद में चेक होता है, और वाइल लूप आपका ठीक है पहली बार में चेक होता है, लेकिन आपका क्या हो गया, समझो एयरपोर्ट, हाँ आपको आपने टोकन दिया तो एंट्री मिला, चलो तो फिर उसके बाद कोई चेकिंग नहीं। लेकिन हाँ यहाँ पे क्या होता है, सब चीज़ एक साथ। तो चलिए हम लोग अभी अपना लास्ट स्लाइड में चलते हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है, ये आपका लास्ट टॉपिक है। और मैं एक बार और एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, इस साल आपका बोर्ड ने ये पर्टिकुलर दोनों टॉपिक को स्किप कर दिया है, ये पर्टिकुलर लेसन से। तो आप नहीं भी पढ़ के जा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, जस्ट आप कॉन्सेप्ट लेके जाइए। इन केस आपको दे दिया तो आप लिख सकते हो, वरना ये आपके ऊपर है। बट लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूँ ताकि आपको ओवर भी टॉपिक रहे, इन केस आ जाता है तो आप लिख सकते हो। चलिए ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में समझ लेते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन व्हेन द गिवन कंडीशन गेट्स ट्रू। द ब्रेक स्टेटमेंट इज ऑल्सो यूज्ड इन लूप टू स्टॉप द लूप इन मिडिल यूजिंग सिलेक्शन स्टेटमेंट इनसाइड द लूप बॉडी। ये एक्चुअली यह क्या बोला, यूजिंग सिलेक्शन स्टेटमेंट। तो आपने मैं एक सिंपल स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट और आपने कंपाउंड स्टेटमेंट पढ़ा था। ठीक है, तो ये आपका सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होता है, येस और नो वाला, जैसे कि इफ एल्स, ये सारा सिलेक्शन स्टेटमेंट पे आ जाता है। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए ब्रेक क्या होता है। इनकेस आपका लूप में आपका क्या होता है, मैं आपको पहले बताया था, जब तक उसका कंडीशन फुलफिल नहीं होता वो चलते रहता है। ठीक है, ट्रू होता है, फुलफिल होता है, चलते रहता है। लेकिन इनकेस आपको यदि मिडिल में रुकना है तो आप कंडीशन दे दीजिए, ब्रेक दे दीजिए, वो मिडिल में रुक जाएगा। जैसे कि ये वाला पार्ट देखिए, वाइल लूप, इसको एक्स को कहाँ तक चलना है, 10 तक, जब तक 10 ना हो जाए। लेकिन यहाँ पे एक ने उसमें स्पीड ब्रेकर, मतलब बोल रहा है स्पीड ब्रेकर टाइप। ब्रेक क्या करता है, स्पीड ब्रेकर टाइप काम करता है लूप के लिए। जहाँ ये मिल गया बस उसको कंडीशन के साथ, जहाँ मिल गया भैया नहीं आपको यहाँ से बाहर जाना है, तो जैसे ही आपका जैसे 5 मिल गया है तो बस वहाँ से बाहर, आगे ये बढ़ने ही नहीं दे, मतलब 6, 7 आपको 6, 7, 8 आगे दिखेगा ही नहीं, जैसे 5 में इसको स्टॉप होना है। वही आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, स्किप, मतलब जस्ट जो दिया हुआ है उसको छोड़ो फिर आगे बढ़ो आप। ठीक है, तो जब कंटिन्यूस स्टेटमेंट स्किप द रिमेनिंग कोड ऑफ द करंट इटरेशन एंड फोर्सेस द लूप टू रीइवैल्यूएट द लूपिंग कंडीशन फॉर द नेक्स्ट इटरेशन फॉर द लूप। तो कंटिन्यू का ये है जो आप जैसे कि 5, 6 दिए, ठीक है, आपको 5 जहाँ आया आपको छोड़ के आपको 6 में जाना है, 5 आपको डिस्प्ले नहीं करना है। मतलब जैसे 4 के बाद आपको 5 दिखे आप उसको छोड़ के 5, 6 में जाइए। ठीक है, आपको 5 को देखना ही नहीं है। तो वहाँ पर जैसे ही
यहाँ पर ऐसे ही बोला गया भैया 5 का शकल सूरत ठीक नहीं है, देखना नहीं तो दिन खराब हो जाएगा। तो वैसे ही आपको जैसे ही 5 आएगा और अरे भैया 5 है, आगे नहीं जाना है, चलो कंटिन्यू। तो क्या होगा, जैसे ही 5 मिला उसको देखेगा नहीं 6 फिर चला जाएगा आगे 6 को देखेगा ये, तो इसका आगे इंक्रीमेंट रहेगा, ये जाके 6 में देखेगा, फिर 6 7 8 को कंटिन्यू करें। मतलब आपको सीरीज़ में क्या होगा, जैसे 1 से लेकर 10 तक सीरीज़ है तो 1 2 3 4 मिलेगा, 4 तक आएगा, फिर 5 नहीं मिलेगा, 6 7 8 9 10 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये ऑलरेडी कंडीशन था सिलेक्शन स्टेटमेंट के साथ, जो जैसे ही 5 आए x = 5 आप उसको छोड़ देना, 6 को देखना। ठीक है, तो ये पहले बोल दिया गया था भैया 5 को देखोगे तो दिन खराब हो जाएगा। चलिए 6 को आगे, तो ये आपका थैंक्स फॉर वॉचिंग आपका वीडियो, ये हमारा लास्ट यहाँ पर टॉपिक ख़त्म होगा, लेसन नंबर 7। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको ये वीडियो देखने के लिए। कैसा भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। कहीं भी आपको यदि सजेशन देना हो प्लीज़ आप पॉजिटिव सजेशन ही दीजिए। ठीक है, नेगेटिव सजेशन आप दे सकते हो, लेकिन कोई रिलीजियस मैटर में आप कोई यहाँ पर एजुकेशन मैनर में आप कुछ लिख सकते हो, लिखिए, लेकिन रिलीजियस मैटर या कोई भी मैटर में यदि कोई कमेंट लिखा जाएगा तो उसको डिलीट कर दिया जाएगा, पहले ही मैं बोल रहा हूँ। और प्लीज़ ये वीडियो को यदि आप अपने ये चैनल को आपने अभी तक शेयर नहीं किया हो या सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इनके कमेंट ज़रूर करें कैसा लगा कैसा नहीं लगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।